सब्सक्राइब कीजिए लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। आप किसी भी सेंटेंस में सुनते होंगे या लिखते हैं इंग्लिश में कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद ये जो आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट की ओर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट यहां ध्यान दीजिएगा, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। आप एक कॉम्प्लीमेंट देखते होंगे COMPLIMENT, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब होता है प्रशंसा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्रशंसा। तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दोनों को हम लोग सेम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब होता है दोस्तों पूरा करने वाला। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने वाला ही मेरा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेंटेंस को जो पूरा कर दे वही मेरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। आइए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। और तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। एक कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज। कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या सब हो सकता है? कोई शब्द भी हो सकता है, कोई शब्द समूह भी हो सकता है, फ्रेज जिसको बोलते हैं, या कोई उपवाक्य भी हो सकता है, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो कि जरूरी है क्या करने के लिए? एक एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी होता है, फ्रेज भी होता है और क्लाउज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्ड, फ्रेज और क्लाउज। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स के बारे में। ये कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट दो टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम उसी को बोलेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में हमको मोर इंफॉर्मेशन देगा, अधिक इंफॉर्मेशन देगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा, उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। या जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमको अधिक जानकारी देगा, मोर डिटेल्स बताएगा, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? जोड़ता है, अधिक डिटेल्स को जोड़ता है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में अधिक डिटेल्स को जोड़ता है, उसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में जो मोर डिटेल्स दे, अधिक डिटेल्स दे, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज होता है जहाँ कोई कार्य नहीं होता है। जिस किसी सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है तो वहां हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे? तो ऑब्जेक्ट के बदले हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को मेरा पूरा करना होता है। सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट से पूरा नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी होना चाहिए या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा के हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं वो सेंटेंस पूरा करने के लिए। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। इसका काम होता है सेंटेंस को पूरा करना। ये दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव। आइए समझते हैं दोनों क्या होता है। He is a teacher, वह एक शिक्षक है। सिंपल सा सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये नहीं समझिएगा तो आप क्या समझिएगा? सिंपल सा सेंटेंस है। He is a teacher, वह एक शिक्षक है। यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा है, उसके स्टेट के बारे में बात हो रही है। वह एक शिक्षक है। यहाँ जो
टीचर वर्ड का यूज हुआ है, ये मेरा नाउन है, टीचर मेरा नाउन है, ये टीचर वर्ड का जो यूज हुआ है ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेंटेंस को पूरा करने के लिए लाए हैं। यहाँ पे टीचर मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, टीचर मेरा कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो ही इज अ टीचर में क्या है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग विद्यार्थी हो। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट्स क्या है मेरा, क्योंकि कोई वर्क तो हो नहीं रहा है, वर्क होता तो ऑब्जेक्ट लगाते, वर्क हो नहीं रहा है इसलिए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। राम्स मदर इज इल, इल क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। इल क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। शी वाज ए नर्स, नर्स क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। दे मेड हिम चेयरमैन, दे मेड हिम चेयरमैन, ये चेयरमैन क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। हम आपको आगे और बताएंगे ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है। आवर टीममेट कोहली कैप्टन, आवर टीममेट कोहली कैप्टन, ये कैप्टन क्या है मेरा, कॉम्प्लीमेंट है। ही कॉल्स यू फैटी, इसमें फैटी वर्ड क्या है, फैटी वर्ड क्या है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट। आइए समझते हैं कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है कि ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दे रहा है। ही इज अ टीचर, टीचर कौन है, उसके बारे में बात हो रही, वह टीचर है, वह मेरा यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दिया, मोर डिटेल्स, तो ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। टीचर क्या मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेंड्स समझना है, टीचर इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन है मेरा, यू, तुम लोग विद्यार्थी हो। यहाँ यू से रिलेटेड ही यहाँ पे स्टूडेंट्स आया है। यहाँ यू और स्टूडेंट्स, यू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, यू। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक हम आपको बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का आप ऐसे समझिए, कॉम्प्लीमेंट को यू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये दोनों बराबर है। ये स्टूडेंट्स कौन है, तुम, आप लोग ही हैं, तुम है या तुम लोग ही हैं। यू और स्टूडेंट्स दोनों बराबर है, दोनों एक के लिए ही यूज हुआ। यहाँ जो स्टूडेंट्स आया यू के लिए ही आया है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसी तरह से ही और टीचर दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही का जिक्र हुआ है, वह है टीचर है। राम्स मदर इज इल, बीमार कौन है, राम की माँ है, तो राम्स मदर इज इक्वल टू इल, वही है, राम्स के माँ के बारे में बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट है। ये भी मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये भी मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ अभी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं आया है, तो सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रश्न उठता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। फ्रेंड्स समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, समझिए। सी वाज अ नर्स, यहाँ नर्स भी मेरा क्या है, सी वाज अ नर्स, वह एक नर्स थी। यहाँ सी के बारे में ही बात हो रहा है, ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही हुआ। सी के बारे में ही बात हो रहा है, तो इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी क्या है मेरा सब्जेक्ट है, जब सी सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दे मेड हिम चेयरमैन, यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। अब समझना है फ्रेंड्स, ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। उन लोगों ने उसे बनाया, मेड मतलब बनाया, उन लोगों ने उसे बनाया, क्या बनाया, चेयरमैन बनाया, उन लोगों ने ही उसे चेयरमैन बनाया। अब यहाँ क्वेश्चन ये हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन किसको बनाया, उन लोगों को बनाया नहीं, चेयरमैन उसे बनाया। ये उसे मेरा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा है। तो ये मेरा जब ऑब्जेक्ट के बारे में चेयरमैन एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा है, तो यही तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है फ्रेंड्स,
जो सब्जेक्ट के बारे में बता दे सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता दे ऑब्जेक्टिव। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आप देखते रहिए इस वीडियो को। आवर टीम मेड कोहली कैप्टन, हमारी टीम ने कोहली को क्या बना दिया, कप्तान बना दिया। कप्तान किसको बनाया, यहाँ आवर टीम सब्जेक्ट है, मेड भी वर्ब है, कोहली ऑब्जेक्ट है। अब सवाल उठता है ये कॉम्प्लीमेंट है तो कप्तान किसको बनाया, आवर टीम को नहीं, कप्तान कोहली को बनाया। कोहली मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मोर कुछ डिटेल्स है। तो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैपिटल क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कॉल्स यू फैटी, वह तुम्हें फैटी बुलाता है, मोटा व्यक्ति बुलाता है। तो यहाँ पे ही मेरा सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए फैटी जो वर्ड यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, ही के लिए हुआ है। ही कॉल्स यू फैटी, यू तुम्हें बुलाता है फैटी बोल के, तो यू के लिए हुआ है, ही के लिए नहीं हुआ है। अगर ही के लिए होता तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता, यहाँ यू के लिए हुआ है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ये था मेरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे समझेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। आप कॉम्प्लीमेंट भी समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सिर्फ नाम ही समझने से, नाम ही सुनने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, उसके बारे में पता करना पड़ता है, वो आखिर होता क्या, उसके जड़ तक जाना पड़ता है, उसके खानदान को उलटना पड़ता है, उटकना पड़ता है, जो बोलिए आप, तब हमको उसके बारीकियों का पता लगता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही हेल्प करेगी कॉम्प्लीमेंट को समझने में, कॉम्प्लीमेंट को पता करने में। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कॉम्प्लीमेंट पे आधारित कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, आप कमेंट में लिखिएगा। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।